हेलो बच्चों, आज हम जयप्रकम के 6th वीडियो में हैं। आज का हमारा टॉपिक है आमाशय या स्टोमक। ये आमाशय का डायग्राम है। आमाशय जो है वो ग्रसिका के बाद वाली रचना होती है, यानी मुख्य आहार नाल में जो ग्रसिका होती है, ग्रसिका के बाद आमाशय होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। आमाशय की जो ग्रसिका होती है, ग्रसिका आमाशय में जिस इंस्पेक्टर के माध्यम से खुलती है उसको ओसोफेजियल इंस्पेक्टर बोलते हैं, और आमाशय डुडेनम में या ग्रहणी में जिस इंस्पेक्टर के माध्यम से खुलती है उसको पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं। आमाशय में 3 भाग होते हैं, सबसे पहला कार्डियक, फिर फंडिस और लास्ट वाला पाइलोरिक, इसलिए इसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर। चूँकि ओसोफेगस यहाँ पे खुलता है इस इंस्पेक्टर के माध्यम से इसको बोल दिया जाता है ओसोफेजियल इंस्पेक्टर। और आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ध्यान रखना है हमको। आमाशय में जो पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उन्हीं को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तो आमाशयी पाचक ग्रंथियों को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है आंत यानी कि इंटेस्टाइन। जो आंत या इंटेस्टाइन होती है 2 प्रकार की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। जो छोटी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रहणी या डुडेनम। तो देखो डायग्राम में जहाँ पे पॉइंट बना है, जहाँ से कि साइड से इस साइड देखो अग्नाशय है, इस साइड क्या है यकृत। यकृत के अंदर एक छोटी जो घंटी नुमा संरचना दिख रही है क्या होती है, पित्ताशय होती है। तो ये जो बिंदु बना है जहाँ पे डुडेनम लिखा है यानी कि ग्रहणी होता है ये, और यह जो छोटी आंत होती है इसका सबसे पहला भाग होता है, और यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह एक यू आकार की नली होती है। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर क्या होता है लगभग लंबा होता है। और पित्ताशय की जो पित्तवाहिनी होती है, पित्ताशय की पित्तवाहिनी एवं अग्नाशय की अग्नाशयी नलिका यहीं पे आके खुलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डुडेनम में भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। ठीक है, डुडेनम छोटी जो इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, इसका मुख्य भाग होता है। यहाँ पे भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। इसके बाद जो सेकेंड भाग है छोटी आंत का उसको बोलते हैं जेजुनम या मध्यांत्र। तो ग्रहणी का पिछला भाग यानी पीछे वाला भाग, देखो नीचे जो ग्रहणी आ रही ना, नीचे बड़ी आंत के बीच से जो अत्यंत कुंडलित है, ये क्या है अत्यधिक कुंडलित भाग है और इसको बोलते हैं जेजुनम। ठीक है, यहाँ से भोजन का पाचन होते जाता है। ठीक है, जेजुनम है ये। ठीक है, अधिकांशतः कुंडलित भाग होता है, यहाँ से होकर भोजन आता है ताकि उसका जो जल है या जो पदार्थ हैं उनका क्या हो जाए, जो पोषक पदार्थ हैं उनका धीरे धीरे अवशोषित होने लगे। ठीक है, अवशोषण होने लगे। ठीक है, इसके बाद ये जो इलियम है, इलियम के बाद वाला जो भाग होता है यानी कि मध्यांत के पीछे का भाग क्षुद्रांत कहलाता है, और इसी में बिलाई पाए जाते हैं यानी रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर उंगलियों की उभार जैसी संरचना होती है। तो यहाँ पे भोजन का पूर्णतः अवशोषण होता है, यानी भोजन के पाचन के बाद जो भोजन का पोषक पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों का यहाँ पे अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे रसांकुर होते हैं। रसांकुर क्या करते हैं, उसके अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिलाईनुमा संरचना जो होती है उनको बोलते हैं रसांकुर। तो क्षुद्रांत हो गया। अब इसके बाद होती है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत तो देखो जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, है ना, डायग्राम में दिख रहा है आप स्पष्ट। ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत जो होती है यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ तक आते आते भोज्य पदार्थ का पूर्णतः पाचन हो चुका होता है। बड़ी आंत में केवल पाचन के बाद जो वेस्ट पदार्थ होता है वो आता है। अब इसमें कुछ मात्रा में जो जल रह जाता है तो उसका अवशोषण यहाँ पे होता है। तो हम कहते हैं कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, तो बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। इस प्रकार से क्या हमारी छोटी आंत मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत कंप्लीट हो चुकी है। तो आहार नाल में मुख्यतः 4 चीज़ें होती हैं। मुख्य गुहिका यानी आहार नाल 4 भागों से मिलकर बनी होती है। मुख्य गुहिका, ग्रसिका, आमाशय और आंत, जो कि हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, बाकी जो मुख्य गुहिका और ग्रसिका था उसको हमने पिछले 5वें लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस 6वें लेक्चर में हमने आमाशय और आंत को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा पाचक ग्रंथि। तो पढ़ाई करते रहिए और ध्यान से इसको देखते चलना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे पढ़ेंगे हम पाचक ग्रंथियों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।